तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रॉक से। एंड रॉक का एलिमिनेशन चेंबर स्टेटस क्या है, ट्रिपल एच ने इसके ऊपर कमेंट करा है एंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि क्या वो आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। कहते हैं ट्रिपल एच प्रेस इवेंट में एलिमिनेशन चेंबर वाले में, कहते हैं आई एम नॉट गोना स्पेंड दैट बिकॉज आई डोंट वांट पीपल एक्सपेक्टिंग दैट एंड नॉट सी दैट दिस शो विल बी स्पेक्टेकुलर एंड नोबडी विल मिस द रॉक एज दिस ऑल केम टू बी. His schedule is quite tight as you can imagine, so we have him for a lot of events. Unfortunately this was not one of them. तो कहना है ट्रिपल एच का रॉक के बारे में कि मैं बातों को घुमाऊंगा नहीं, क्लियर बोलूंगा। मैं कहूँगा लोगों को कि भाई आप एक्सपेक्ट मत करो रॉक को कि वो शो में आएंगे। ये शो जो है ना वैसे भी स्पेक्टेकुलर होने वाला है, आप रॉक को याद भी नहीं करोगे, इतना अच्छा ये शो होगा। तो अभी मैं यही कहूँगा कि उसका जो शेड्यूल है रॉक का वो काफ़ी टाइट है एंड तुम खुद भी समझ सकते हो इस चीज़ को। लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ पक्का कि आने वाले बहुत सारे इवेंट्स में वो होगा, बट अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेशन चेंबर उनमें से एक नहीं है। तो इन्होंने कह दिया है कि रॉक एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट नहीं बनेंगे। साथ में सुबह मैंने आपको बताया भी था कि रॉक ने वीडियो वगैरह पोस्ट करी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ मिलकर, जहाँ पे कि रॉक कह रहे थे कि भाई मैं एलिमिनेशन चेंबर में होने तो नहीं वाला हूँ, लेकिन ये इन लोगों को समझा के रखना भाई कि ये जो जितने सारे हैं, ये कोडी वगैरह, रॉलिंस है उसकी गर्लफ्रेंड जो भी है, रॉलिंस को गर्लफ्रेंड कहते हैं कोडी की, ये थोड़े औकात में रह के बात करें वरना मैं आ भी सकता हूँ, ऐसे आओ के मार मूर दूंगा, ऐसा कहना था रॉक का। तो देखते हैं भाई रॉक आते हैं या फिर नहीं, क्या पता रॉक ये कह के आ जाए कि अरे तू कौन होता है बोलने वाला कि रॉक के बिना शो अच्छा हो जाएगा, बिकॉज अभी रॉक का भी वही चल रहा है, अथॉरिटी वाली चीज़ चल रही है, तो क्या पता रॉक पावर दिखाने आ जाए। नो वन नोज भाई, अभी के हिसाब से देखो यही कुछ है, यही कुछ रॉक वगैरह ने कहा था सुबह में एंड बाकी ट्रिपल एच ने ये कुछ कहा जो कि मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेकर। तो भाई सीएम पंक का एलिमिनेशन चेंबर स्टेटस क्या है, इसको लेकर जो है अपडेट निकल के सामने आई है। अभी हमने रॉक की बात करी, सीएम पंक की भी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू इंसाइडर, सीएम पंक डिड नॉट accompany WWE to Australia and remains in the United States. While it's presumed that he is undergoing rehabilitation for his injury, WWE has not incorporated him into their plans for the Elimination Chamber event. तो PW Insider का कहना है कि CM Punk जो है ना WWE के साथ ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स में ही होने वाले हैं एंड वो अभी रिहैब वगैरह में है एंड वो WWE के लिए आए भी थे। अभी रिसेंट में हमने देखा रेसलमेनिया वाले किक ऑफ इवेंट, प्रेस इवेंट में, लेकिन उन सारी इवेंट्स में आने के बावजूद भी आपको CM Punk नहीं देखने को मिलेंगे एलिमिनेशन चेंबर में, वो WWE के प्लान्स के अंदर है ही नहीं। एंड वैसे भी वहाँ जाके करेंगे क्या, सीएम पंक वैसे भी कम्पीट करने ही नहीं वाले, तो वहाँ पे उनको डाल के फ़ायदा क्या है। तो मेरे हिसाब से सही डिसीजन है कि वो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड बहुत दुख भरी अपडेट है ये लेसनर के फैंस के लिए। कल मैंने आपको बताया कि आज सुबह मैंने आपको बताया कि जो लेसनर है वो शायद 2K24 के अंदर नहीं होंगे, बिकॉज लेसनर, विंस मैकमैन ये सब लिस्टेड नहीं है। ड्रू मैकिंटायर भी लिस्टेड नहीं थे वैसे तो भाई, अब देखो ड्रू मैकिंटायर होंगे या फिर नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि लेसनर को लेकर और अपडेट निकल के सामने आई है एंड कुछ ज़्यादा ही सीरियस है एंड ये क्लियर करती है कि लेसनर का जो अभी करेंटली WWE के अंदर सीन है वो काफ़ी खराब है। ब्रॉक लेसनर इज इन WWE 2K24 बट यू वॉन्ट बी एबल टू प्ले एज हिम। मल्टीपल सोर्सेज हैव टोल्ड इनसाइडर गेमिंग दैट व्हाइल इट वाज टू लेट टू फुली रिमूव लेसनर फ्रॉम द गेम, द प्लान शिफ्टेड टू सिंपली मेक हिम अनप्लेएबल फॉर प्लेयर्स अपॉन रिलीज। डिस्पाइट बीइंग अनप्लेएबल, हिज कैरेक्टर एंड गेम फाइल्स आर स्टिल विद इन WWE 2K24. दैट मीन्स दैट देयर विल बी वेज फॉर दोज विद द एबिलिटी टू गेट हिम टू बिकम प्लेएबल. इट विल जस्ट टेक सम वर्क टू मेक इट हैपन. तो ये अपडेट सुनना ध्यान से। लेसनर देखो 2K24 में शुरू से होने वाले थे एंड वो थे भी 2K24 के अंदर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि गेम 5 दिन में बन जाता है, गेम बहुत टाइम से बन रहा था। ये अभी रिवील हुआ ये जनवरी एंड में कि ऐसा कुछ एलिगेशन लगा हुआ है, तो उसके बाद ये रिमूव तो नहीं कर सकते थे गेम से, तो इन्होंने लेसनर को अनप्लेएबल कर दिया, यानी कि प्लेयर्स खेल नहीं पाएंगे लेसनर को। हालांकि लेसनर की जो गेम फाइल्स है, जो सब कुछ कैरेक्टर वगैरह है, वो 2K24 के अंदर ही होगा, लेकिन वो हिडन होगा, वो अनप्लेएबल होगा। हालांकि जो लोग मॉड करना जानते हैं या फिर जो लोग जानते हैं इसके साथ ट्वीक वगैरह करना, वो लोग ना ईजिली लेसनर को प्लेएबल बना सकते हैं, वो खेल सकते हैं अगर वो थोड़े घुसे हुए इस चीज़ के अंदर तो। लेकिन WWE 2K24 की साइड से लेसनर अनप्लेएबल होने वाले हैं। क्यों अनप्लेएबल होने वाले हैं? ये रीसेंट कंट्रोवर्सीज की वजह से। तो आप समझ सकते हो भाई कि क्या हालात है करेंटली लेसनर के एलिगेशंस को लेकर, WWE किस POV से देख रही है इन सारी चीज़ों को। तो आप क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रेसलमेनिया 40 को लेकर। एंड WWE एक मेजर सेलिब्रिटी के साथ कोलैब करने का सोच रही है रेसलमेनिया 40 के लिए। ये सेलिब्रिटी कौन है? ये है सिल्वेस्टर स्टैलोन। अगर आप इनको नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे जस्ट पता चला कि ये एक एक्टर है, फिल्म मेकर है एंड रेसलवोट्स की रिपोर्ट निकल के सामने आई है। रेसलवोट्स ने क्या कहा आप लोग देख सकते होगे। सोर्सेज विद इन WWE इंडिकेट देयर इज इंटरेस्ट इन कोलैबोरेटिंग विद सिल्वेस्टर स्टैलोन फॉर रेसलमेनिया इन सम फॉर्म. While any communication status is unclear, I'm told there's hope for it. Whether it ultimately ends up happening or not is to be determined. Stallone, born in New York City, gained fame through the iconic Rocky films, deeply associated with Philadelphia. Additionally,
Stallone is no stranger to the WWE world, having inducted Hulk Hogan into the WWE Hall of Fame in 2005। तो अगर आप इनको नहीं जानते हो, थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी मिल गया होगा यहाँ पे कि भाई ये फिल्म मेकर वगैरह हैं, एक्टर वगैरह, मेनली एक्टर हैं, एंड इनकी कुछ रॉकी करके फिल्म में पता नहीं क्या भाई ये लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसने अच्छा खासा फेम कमाया था, न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए थे स्टैलन, एंड उसके बाद फिलाडेल्फिया में इन्होंने अपनी लिविंग बिताई। तो एसोसिएटेड भी है फिलाडेल्फिया से, रेसलमेनिया 40 फिलाडेल्फिया से है, तो इनका आना काफ़ी सेंस बनेगा। WWE इनके साथ कोलैब करने की डिस्कशन कर रही है। अभी कम्युनिकेशन का पता नहीं कि कम्युनिकेशन हुआ या फिर नहीं, वो चीज़ अभी अनक्लियर है, लेकिन हाँ ऐसा है कि होप है। अभी देखो क्या होता है, एंड में WWE इनको बुक करेगी या फिर नहीं करेगी, वो बात की बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्टैलन के लिए कोई नई चीज़ है, वो पहले भी WWE के साथ वर्क कर चुके हैं। 2005 के हॉल ऑफ फेम में उन्होंने हल्क हॉगन को इंडक्ट करा था। तो मे बी आपको ये मेजर एक्टर स्टार देखने को मिल सकते हैं रेसलमेनिया 40 में सेलिब्रिटी बन के। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, एंड आइए बात करते हैं ड्रेडमेयर के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ड्रेडमेयर की वीडियो आई, आप लोग एक्चुअली उस चीज़ पे फोकस करो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि लोग बो डैलिस को भी उतना ही प्यार दें जितना ब्रे वाइट को देते थे, स्पेशली इस वजह से बिकॉज ब्रे वाइट की लेगेसी वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करेंगे। तो ड्रेडमेयर पे आज नया वीडियो पोस्ट हुआ है, लेट देम इन कह के। मैं स्क्रीनशॉट रोल कर दूंगा, आप लोग देखते जाना, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करी गई है। एक तो क्लियर करते हैं कि मैं बो डैलिस हूँ, मैं ही अंकल हाउडी था, अपने अलग अलग चेहरों के बारे में बताते हैं। उसके बाद ये आगे कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बंदे, मेरी टीम है। अब तुम सवाल पूछोगे कि कौन है भाई, कौन कौन ये बंदे, वो रिवील करो। वो भी समय आने पे ढंग से रिवील होगा, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने अपने बंदे हर ब्रांड के अंदर छोड़ के रखे हैं। रॉ, स्मैकडाउन, NXT, सारे ब्रांड्स की यहाँ पे बो डैलिस इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कह लो बात कर देते हैं। अब देखो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ड्रेडमेयर की वीडियो देख रहे हो ना, तो आप वीडियो में जो भी कुछ अपीयर हो रहा है उस पर ध्यान देना। वीडियो में बहुत कुछ अपीयर हुआ है, एक देख रहे हो कि आपकी बकरी वगैरह अपीयर हो रही थी, गोट था, पता नहीं क्या था, बीच बीच में क्लाउन भी अपीयर होता है, जोकर वगैरह सब आते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, ये ना कुछ गिमिक्स वगैरह होंगे पक्का। रैबिट आ रहा है, एंड में जो है वीडियो में फींड भी हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या पता फींड भी एसोसिएटेड हो इस चीज़ से, मतलब फींड के कैरेक्टर को एसोसिएट करे बो डैलिस, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। साथ में एक लड़की बार बार दिखाई जा रही है, अभी मोस्ट लाइकली एलेक्सा ब्लिस ही होंगी। लेकिन अब सवाल है कि इन्होंने हर ब्रांड में जो अपने बंदे छोड़ के रखे हैं, तो ये बंदे कौन कौन से हैं? रॉ में कौन है, स्मैकडाउन में कौन है, NXT में कौन है कहाँ पे, एंड कौन है वहाँ पे, तो क्यों है? अब बो डैलिस कहाँ पे होंगे वो भी एक सवाल है। बाकी ये कंफर्म करते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ें रिवील होंगी। एंड में वीडियो में ना एक रेड कलर का पता नहीं क्या है, वो ब्लड है या फिर क्या है, स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है धप्पा सा, एंड यही NXT के विजनेट में भी था। तो ये जो है काफ़ी नोट करने वाली चीज़ है। एंड ये तो भाई मैं आपको पक्का लिख के बता सकता हूँ कि NXT से तो कनेक्टेड है ही है, एंड ये समझ कर रखो ये होगा ही होगा। मैक्स टू मैक्स मान के चलो 3-4 हफ्ते या रेसलमेनिया के बाद आपको ये चीज़ें ऑन TV देखने को मिलेंगी, बिकॉज WWE इसको ऐसे ही नहीं करा रही है, एंड ये बिलीव मी है WWE ही करा रही है। एंड हो सकता है कि बो डैलिस अगर इसको अपने साइड से भी कर रहे हो तो WWE इसको अडॉप्ट कर लेगी, बिकॉज बो डैलिस खुलेआम इतनी WWE की बात नहीं करेंगे। एंड वो श्योर कह रहे हैं कि अलग अलग ब्रांड्स में मैंने अलग अलग बंदे छोड़ के रखें, तो समझ लो कि भाई इनकी एक फैक्शन है, ये इन्होंने कन्फर्म कर दिया है। अब वीडियो के अंदर आपको रैबिट, गोट, क्लाउन, फींड का मास्क और भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। इवन वाइट 6 को भी मेंशन करा है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर स्टोरी है जो कि रिवील होगी बहुत ही जल्दी। तो वेट करो सही टाइम का, मैं आपको बाकी बताते ही रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी, बाकी आप कुछ नया देख के आए हो, आपको कुछ नया मिला है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल के हिसाब से इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।